15 मार्च 2024 से लेके मुझे पूछ रहे हैं कि 25 जो जातियां हैं डॉग्स की, ये इंडिया में बैन हो गई है। तो इसका मैं पूरा सारा डिटेल्स इस सीरीज़ में बताऊंगा, कौन सी बैन हुई है, क्या क्या चीज़ हो रहा है उसके पीछे, और क्या क्या कारण है, और कैसे वो बैन ऑलरेडी हटाया गया है, जिसे हम स्टे कहते हैं, स्टे लाया गया है इस पर। ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या बैन हटाया गया है तो नहीं, उस पर स्टे लाया गया है। नहीं, अगर आपके पास डॉग्स है तो आप रख सकते हैं। आपको इतना ही सुनना है तो आप यहीं से वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी सबसे पहले बता देता हूँ क्या हुआ था। जो 15 मार्च के पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने एक कोर्ट में पिटिशन डाला था अगेंस्ट कि ये जो डॉग्स होते हैं, कुछ एग्रेसिव ब्रीड्स है, जैसे रॉटवाइलर है, पिटबुल है, कैनन कॉर्सो है, ऐसे कई सारी ब्रीड्स है। मैं आपको उसकी लिस्ट भी साइड बाय साइड आपको दिखा दूंगा। तो ये 25 डॉग्स की जो लिस्ट है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लानी चाहिए या इन्हें इंडिया में बैन करना चाहिए। तो बैन इन द सेंस कैसे है कि एक तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं, दूसरा उनकी ब्रीडिंग बंद की जाए, यानी नई जो पपीज़ वगैरह है वो अभी तैयार नहीं हो पाएंगे, और जो भी जिन लोगों के पास है उन्होंने ये पालना बंद करना चाहिए। अब इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि उसके एग्रेशंस या अटैक जो आए हैं अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा कि एक पिटबुल जो है, ये लखनऊ की शायद केस है जो कि काफ़ी वायरल हुई थी, कि जो रिसेंटली एक पिटबुल जो है उसने अपने फैमिली में एक एज्ड कोई महिला थी उन पे अटैक किया था, और उनकी डेथ उसके वजह से हुई थी, वो पिटबुल के एग्रेशन की वजह से। अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस फैमिली में, वो तो हालांकि टेक्निकली अभी पता नहीं चल पाया था, या मुझे पर्सनली तो पता नहीं है, लेकिन ये केस हुई है। तो ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिनमें ये एग्रेसिव डॉग्स जो है उन्होंने अपने ओनर्स पे या किसी आजू बाजू वालों पे या फ्रेंड सर्कल्स या जो लोग आते जाते हैं उन पे अटैक किया हुआ है। और ये एक तरह से उनका कहना था कि इसीलिए इन ब्रीड्स को बंद किया जाए। एक अगर मेरा आप ओपिनियन लेते हैं तो मेरा ओपिनियन तो सीधा सीधा है कि आप कोई भी गली में किसी भी सिटी में अगर रहते हैं और आप अगर कोई बाइक वगैरह भी लेके जाते हैं कहीं पर भी, तो आप देख सकते हैं कि कई सारे स्टे डॉग्स हैं वो तक आप पे अटैक करते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पर्टिकुलर ब्रीड आप बंद करोगे तो वही ब्रीड बंद होने से डॉग्स के अटैक्स बंद हो जाएंगे। हालांकि करीब करीब हर एक डॉग्स जो अपने स्टे डॉग्स हैं वो भी अटैक करते हैं, उनको भी फिर आपको बैन करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपको ये जो बैन है ये हटाना ज़रूरी है। तो इसके अगेंस्ट में जो कर्नाटक का जो कोर्ट है उसने एक स्टे ऑर्डर पास किया हुआ है। जो डॉग के या एनिमल फ्रेंड्स है उनके तरफ से जो ग्रुप्स है अलग अलग, उन्होंने पिटिशन उसके अगेंस्ट में डाल के ये स्टे तो रोक दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाए तो एक चीज़ हमें ध्यान में आती है, वो ये है कि अभी जैसे हमने कोई डॉग आपके पास है जो एग्रेसिव ब्रीड है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप उन्हें प्रॉपर ट्रेन करें। तो उनको प्रॉपरली हैंडल होना ज़रूरी है, उसको टाइम देना ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं है सिर्फ आप अगर ला रहे हो कोई एग्रेसिव ब्रीड और आपने बस घर में आपकी वो डॉग ब्रीड रखी है, वैसे नहीं होना चाहिए। आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए चार लोगों में, उसका जाना आना, स्मेल लेना, या उसका जो रिस्पॉन्स है चार लोगों के साथ में वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो डॉग है वो फ्रेंडली बिहेवियर करना शुरू कर देता है। दूसरे एंड से अगर आपको कोई डॉग एग्रेसिव ही चाहिए तो फिर कई बार क्या होता है, बहुत सारी अभी ऐसी जगह है जैसे अभी लद्दाख में कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास एग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको ज़रूरत होती है। या फिर अगर आप सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ है जहाँ पर आजू बाजू में आपको जो खेती करने किसानी करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों में क्या होता है वो खेत में अकेले चले जाते, तो उनके साथ में अगर ऐसे अगर ब्रीड है, डॉग ब्रीड्स हैं,
तो वुल्फ्स या कोई जंगली जानवर जो है जो इंसानों पे अटैक कर सकता है, उनको सेव करने के लिए ये ब्रीड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके लिए ताकतवर जो ब्रीड है डॉग्स की, ये भी होना ज़रूरी है, एग्रेसिव भी होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बैन करने में कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, तो बस हाइलाइट्स में इतना ही है कि जो बैन जो किया था 15 मार्च को, उसको 18 मार्च के आसपास ही उसको रिपीटिशन डाल दिया गया और उस पर स्टे लाया गया है ऑलरेडी कर्नाटका में। तो मुझे जहाँ तक की अपडेट है, और कुछ मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कोलकाता में भी शायद ये चीज़ कंफर्म की गई है और वहाँ पर भी स्टे है। स्टिल आप अगर संभालते हैं तो अच्छे क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ में संभालिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।